Hello student, welcome to Deep Education. So today we are going to continue our chapter that is ratio, proportion and unitary method. In last video we have already discussed in detail about the ratio. In this video we are going to discuss proportion. What is the proportion? Actually में proportion होता क्या है? कोई भी दो रेशियो अगर इक्वल है तो वो क्या है, प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन में नहीं है। दो रेशियो, अब आप बोलोगे कि दो रेशियो क्या है, तो मान लो x रेशियो y है और a रेशियो b है। अगर ये दोनों इक्वल है, इनका रेशियो अगर इक्वल है तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। अगर इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। जैसे जैसे हम एग्जांपल करेंगे आप चीजों को समझ जाएंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं क्या। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है 1:7 और दूसरा रेशियो हमें दिया हुआ है 5:7। अब आप देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/7 और इसको लिख दूं 5/7। क्या ये इक्वल दिख रहे हैं आपको? कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है। तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में भी नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। वैसे ही अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको इन्होंने दिया हुआ है 15:24 और दूसरा रेशियो दिया हुआ है आपको 10:16। ये आपको दिया हुआ है। तो आप बोलोगे 15/24, इसको ऐसे लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 10/16। तो ये 5 से ये देखो, अब आप बताओ ये क्या इक्वल है कि नहीं है, ये बताओ पहले। कहीं से कहीं तक इक्वल जा रहे हैं ये, बताओ, सोचो। तो ये 3 के टेबल से जा रहा है तो 3 5 15 और ये भी 3 के टेबल से जा रहा है 3 8 हाँ, ये 2 के टेबल से जा रहा है तो 2 5 और ये 2 के टेबल से जा रहा है तो हाँ 8। तो क्या आया 5/8 और ये क्या आ रहा है 5/8। आंसर सेम आ रहा है? आप बोलोगे हाँ। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। ये प्रोपोर्शन में है और ये प्रोपोर्शन में नहीं है। बहुत ही सिंपल है। अब हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, तब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी। देखो इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया 6:9 अब इन्होंने क्या बोला 10 प्रोपोर्शन है, ये इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। 10:15 ये आपको इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। अब बताओ ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो आप पहले क्या करोगे, इसको 6/9 लिख दोगे सिंपल, इसको क्या लिख दोगे 10/15 लिख दोगे। तो 6 3 2 3 3 5 2 5 3 तो 2/3 और ये भी क्या है 2/3। तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। बहुत ही सिंपल है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, बहुत ही कम क्वेश्चन करूंगा ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। अब देखो क्या बोल रहे हैं हमको 11:22 और फिर प्रोपोर्शन है या नहीं है ये आपको बताना है 7:14। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। तो आप क्या करोगे, इसको 11/22 लिख दोगे। तो आप देखो, ध्यान से देखो, इसको देखते ही पता चल जा रहा है आंसर है कि नहीं है। 7/14 तो 11 1 11 2 7 1 7 2 तो ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। आप बोलोगे यस बिल्कुल है सर। तो हाँ है, ऑब्वियसली सी बात है, आंसर इसका प्रोपोर्शन में है। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोपोर्शन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने 5 kg रेशियो 10 kg 5 kg रेशियो 10 kg प्रोपोर्शन में है या नहीं आपको बताना है। और 15 किलोमीटर एंड रेशियो में क्या दिया हुआ आपको 30 किलोमीटर। तो आप क्या करोगे, सिंपल 5/10 लिख दो, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है।
अब ये 15/30 लिख दो, तो 5 1 जा 5 2 जा, 15 1 जा 15 2 जा, तो 1/5 एंड 1/2 एंड 1/2। तो क्या लग रहा है, ये रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं है? आप बोलोगे सर सारे ही आंसर प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। हाँ, तो प्रोपोर्शन में है तो आ रहे हैं, है ना? नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब एक आधा क्वेश्चन में देख रहा हूं जो प्रोपोर्शन में ना हो, तो आपको चीजें वो थोड़ा समझ में आए ना। देखो चलो ऐसा क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर डी देखो, 5/5 प्रोपोर्शन में है या नहीं किसके? 1/15, यही है ना? सॉरी 1/11 है, ठीक है। तो आप देखो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं 5/50 और इसको कैसे लिख दूं 1/11। अब देखो 5 1 जा 5 10 जा, तो 1/10 एंड 1/11। बताओ ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये प्रोपोर्शन में भी नहीं है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे ये a रेशियो b होता है और ये प्रोपोर्शन का साइन बीच में लगा दिया है, और x रेशियो y होता है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होती है, और ये क्या होती है, सेकंड टर्म होती है, ये क्या होती है, थर्ड टर्म होती है, और ये क्या होती है, फोर्थ टर्म होती है। अब ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टर्म, और इन दोनों टर्म को क्या बोलते हैं हम, मीन टर्म। कौन सी टर्म, तो मीन टर्म। ये एक्सट्रीम टर्म और ये बीच वाली टर्म को क्या बोलते हैं हम, मीन टर्म। चीजें आपको क्लियर हो रही है, एक्सट्रीम टर्म क्या होती है और मीन टर्म क्या होती है, और इसको हम बोलते हैं क्या, ये हमारा क्या प्रोपोर्शन का सिंबल है। चीजें आपको क्लियर हो चुकी है कि एक्सट्रीम टर्म क्या होती है, मीन टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब आपको बोल रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो देखो ये दे दिया आपको 77, सॉरी चलो मैं पहले आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। देखो क्या बोला इन्होंने, 733x एंड आपको क्या दे दिया है, x एंड 66, ये आपको 4 टर्म दे दिया आपको, ठीक है। अब इसमें एक टर्म देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो ये एक टर्म तो क्या हो रही है, मिस हो रही है। तो आप इसको कैसे लिखते हो, तो मैंने बताया ये फर्स्ट टर्म है 7 इसको सिंपल 33 लिखो, जो जैसे है वैसे का वैसे लिख दो, और इसको क्या लिख दो, x/66। आपको कुछ नहीं करना है, इनके बीच में इक्वल का साइन लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये इक्वल का साइन लगा दिया है, और बस ये x तो ये इसको क्या कर दो, 66 को यहां पे डाल दो, बस 7 इंटू ये नीचे है ना डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो इक्वल के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 66/33, तो 33 2 जा, तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया 14। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 14। यहां पे आएगा x की वैल्यू 14। बहुत ही आसान है। देखो अब इस बार आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो क्या बोला इन्होंने, 72 रेशियो 1:2। प्रोपोर्शन क्या करना है, x/28। मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है, 72/112 इज इक्वल टू x/28। अब आपको क्या करना है, ये 28 क्योंकि डिवाइड में है तो इस साइड होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 72 इंटू 28 अपॉन में 112 इज इक्वल टू x, ठीक है। ये आपका आंसर। अब आप क्या करोगे, इजिली यहां से क्या कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, x की वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाएगी। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपको खुद करना चाहिए।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ये बोल रहे हैं, देखो द नंबर्स, आपको नंबर दिया हुआ है क्या, 5, 21 और फिर 25 और क्या दिया हुआ है, एंड x। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये फर्स्ट टर्म सेकंड जो जिस सीरीज में दिया हुआ है आपको उसी सीरीज में लिखना है। तो ये फर्स्ट टर्म है, तो आपको पता है 5/21 इक्वल है किसके, 25/x के। तो आपको x फाइंड करना है। अब आप क्या करोगे बताओ, बताओ सिंपल क्या करोगे, हाँ दिमाग लगाओ थोड़ा। तो आप क्या करोगे, ये x को इस साइड लेके आओगे क्योंकि डिवाइड में है, और ये 5 को उस साइड भेज दो, सिंपल, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो अभी कुछ मत करो, x को सिंपल यहां पे लेके आओ। तो 5x में 21 इज इक्वल टू 25, इतना कर दिया आपने। अब आप क्या करो, ये 21 यहां डिवाइड में इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5x 25 इंटू 21, और ये 5 क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कर दो 5, तो 5 5 x को अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 एंड 105। x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 105 को अगर 21 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू इजीली निकल आई। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी डाउट है, सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही हैं। अब बोल रहे हैं हमें, देखो फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन अ प्रोपोर्शन द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ टर्म आपको दे रखी है 3, 5 एंड एक टर्म दे रखी है क्या 25। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि ये थर्ड टर्म है, नहीं, इन्होंने बोला थर्ड टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमें पता है 3/5 रेशियो इक्वल टू थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है, ये फोर्थ टर्म है हमारे पास, बस। तो आप थर्ड टर्म इजीली फाइंड कर सकते हो, हर बार हम फाइंड ही करते आ रहे हैं। तो आप देखोगे 5 1 5 5 तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। धीरे धीरे चीजें आपको बहुत ही आसान कर दूंगा, टेंशन नहीं है। अभी आपको शॉर्ट पता नहीं चलेंगे क्योंकि आप नए हो, धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आपको पता चलेंगी आप शॉर्ट ट्रिक में भी आ जाओगे, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन का पोर्शन एकदम से कंप्लीट कर दिया है। अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।